श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। श्रीराम मनोनी विषय हे आघवे, सर्वथा मनोनी सांडावे, मग राग द्वेषे स्वभावे नाशतील। पार्थ आणि काही एक जरी नाशले राग द्वेष, तरी इंद्रियाविषयी बाधक रमता नाही। जैसा सूर्य आकाशगतो, रश्मी करे जगाते स्पर्शतो, तरी संग दोषे काय लिंपतो तेथे चेनी। तैसा इंद्रियार्थी उदासीन आत्मरसेची निर्भिन्न, जो काम क्रोध विहीन होऊनी असे। तरी विषयातया काही आपण पे वाचुनी नाही, मग विषय कवण काही बाधितील कवणा। पुंडली कवरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के परम स्मरणीय चरण कमलों को मेरा साष्टांग प्रणाम तथा सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई तथा बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह जो हमने विषय सुना था, जिस पर प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उद्देश्य कर रहे थे, वो विषय था कि व्यक्ति कैसे, जीव कैसे रस इंद्रियों के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। न केवल विचारों से, बल्कि यदि रस इंद्रियों को भी यदि वो अपने काबू में नहीं करता है, वश में नहीं करता है, तो कैसे वो उसमें फंस जाता है, जिसके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उद्देश्य कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। उसी की अगली कड़ी में आज जो है प्रभु गोविंद अर्जुन को उद्देश्य देते हैं कि हे अर्जुन सुनो, कि तुम अपने मन से इन सारे विषयों को निकाल दो। तुम्हारे मन में जो भी विषय है, जो भी लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सभी का तुम परित्याग कर दो और केवल जो है केवल एक नाम को, एक ईश्वर को भजो। क्योंकि होता यह है कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो इस संसार में रसेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, इन सब के जब वो मोह में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि एक जीव के पास में जैसे बहुत सारी चीज़ों की भीड़ हो गई है। तुम्हें अर्जुन इसी से परावृत्त होना है। आज मैं एक विशेष रूप से ये बात बताना चाहूँगा कि आज का उद्देश्य श्री कृष्ण अर्जुन को जो कर रहे हैं वो परावृत्त इस शब्द पर पूर्णतः केंद्रित है। तो सामान्य इंसान परावृत्त शब्द से समझेगा कि संसार प्रपंच को छोड़कर वन में जाकर साधु बन जाना, ये सामान्य सा अर्थ एक सामान्य प्रापंचिक इंसान ये निकालेगा। परंतु याद रखें,
कि प्रभु गोविंद हमें जो है ये नहीं शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपना संसार, अपना प्रपंच छोड़कर है वन में जाना चाहिए, साधु बनना चाहिए। वरल प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो उद्देश्य आज दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये संसार जो अनित्य है, उस अनित्य का जो आपके मन में मोह है, उस मोह से आपको परावृत्त होना है, क्योंकि अर्जुन ये मोह में ही तो पड़ा हुआ है। यहां पर ये एक चीज जो है श्री कृष्ण विशेष रूप से अर्जुन को कहते हैं कि जीवा सवे जन्मे मृत्यु जोड़ जन्म जात, दिसे भास तेते सारे विश्वनाशिवंत, काय शोक करिशी वेड्या स्वप्नीच्या फळांच्या, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तुम मोह में पड़े हो, यदि तुम इस मोह को देखोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, इसका एक ना एक दिन नाश होना ही है। अर्थात ये जो सारा तुम्हें संसार, माया से पूर्ण संसार दिखता है, यह पूर्ण रूप से अनित्य है, और इस अनित्य का तुम्हारे मन में जो मोह है, तुम्हें उसी से परावृत्त होना है। क्योंकि अर्जुन एक बात ये ध्यान में रखो कि एक बार व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि ये संसार की ये जो वस्तु है, जीव है, ये अनित्य है, इस अनित्यता का ज्ञान हो जाने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब यह स्थिर बुद्धि किसी व्यक्ति में जागृत होती है तब उसको इस संसार की अनित्यता तो पता चलती है, पर अर्जुन इसके आगे की बात महत्वपूर्ण ये है कि अनित्यता का ज्ञान होने के बाद भी व्यक्तियों के जो है इंद्रियां इस राग में, इस द्वेष में कार्य करती हैं। बात थोड़ी समझने जैसी है कि मन और बुद्धि में तो ये चीज स्पष्ट है कि ये जो संसार है ये अनित्य है, पर फिर भी इसका ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति की इंद्रियां उसी राग द्वेष में कार्य करती हैं। तो अर्जुन, इसका कारण ये है कि शरीर चाहे उन कर्मों को करता रहे, क्योंकि शरीर यदि है तो शरीर को कर्म करने होंगे, इस संसार में प्रपंच करना होगा, परंतु मन में, बुद्धि में, उसकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थिर हो जाती है। उसके मन में, उसके बुद्धि में इस संसार की अनित्यता जो है, अनित्यता का जो भाव है, वो स्थायी रूप से रह जाता है। इसके लिए ज्ञान होने के बाद में भी व्यक्ति उन्हीं चीज़ों में कर्म करे, राग करे, द्वेष करे, पर उसके शरीर पर जो है केवल शरीर कर्म करता है, न कि उसकी आत्मा। जैसे यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी हमें बताते हैं, जैसे सूर्य होता है, सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से कीचड़ को छूता है, परंतु वह कीचड़ कभी सूर्य को नहीं छूता। सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से पानी को छूता है, परंतु सूर्य कभी भीगता नहीं है। जैसे अभी कुछ 2 सप्ताह पहले हमारे जगत गुरु श्री ने हमें बताया था कि श्री कृष्ण को 16,108 जो है पत्नियां थी। हमारे संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की जो प्रथा है, जो कहा जाता है, वो श्री कृष्ण के द्वारा ही आई है। तो इतना सारा संसार करने के बाद भी वो स्वतः को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। कारण केवल एक था कि शरीर ने कर्म किए, परंतु बुद्धि उसमें फंसी नहीं, आत्मा जो है उसमें फंसी नहीं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आज काल की ऐसी समय महिमा है, काल की हम जिसे कह सकते हैं कि ऐसा उस काल में हम जी रहे हैं जहां पर सिर्फ ग्रंथ हमारे काम नहीं आएंगे, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमें चाहिए। उसी को उदाहरणार्थ करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए हमारे पास हमारे जगत गुरु श्री का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने जो है नौकरी भी की, विवाह भी किया, पुत्र भी है, उसके बाद में भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा ने जो है शरीर के माध्यम से सारे कर्म किए और उसके बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त किया। अर्थात इसी के लिए जगत गुरु श्री ने अपने अनुभव से लिखा हुआ है, देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। क्योंकि आज समय की यह मांग है कि न केवल कुछ कहा जाए बल्कि पहले करके बताया जाए, उदाहरण एक दिया जाए और उसके बाद में समाज को उससे कुछ सिखाया जाए। तो वो चीज हमारे जगत गुरु श्री ने भी की है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सिर्फ की नहीं है, कर रहे हैं, अभी भी शुरू है ना। आज भी हमने संसार छोड़ा नहीं है और संसार में रहकर आज भी जो स्थित प्रज्ञ अवस्था है उसका अनुभव हम ले रहे हैं। इतना बड़ा संस्थान का कारोबार है, प्रपंच हमारा है, लेकिन प्रपंच और संस्थान का दोनों का कारोबार करते ही हमारे ऊपर कौन सा भी असर हुआ नहीं है।
यही हमने हमारे अभंग में बताया है। आता मज काय काळाचे ते भय, शिगा विचा गजानना देखिले, राहो अथवा जावो नाशिवंत शरीर, सर्व सुखे आलीत धावोनी समोर, देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त, सर्व काळ आहे गण्यास साक्षीभूत। इसका अर्थ ऐसा है कि ये जो शरीर है ये कर्म करता है। शरीर और हम दोनों भिन्न है। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उनको मालूम है हम अलग है और ये शरीर माध्यम है और शरीर जो है इनका जो फर्ज है उनको करने दो, लेकिन हमने उसमें फंसना नहीं चाहिए। जैसे भगवान सूर्य सबके लिए अपना प्रकाश देते और किरणों के माध्यम से सबको छूते, लेकिन वो कभी भीगता नहीं है, वो कभी अस्पृश्य होता नहीं है। किसी को भी उन्होंने टच किया लेकिन वो व्यक्ति उनको टच नहीं करते। वैसे आत्मज्ञानी सत्पुरुषों का रहता है कि उनका शरीर कर्म करता है लेकिन वो कर्म उनको कभी भी छूते नहीं है। कर्म शरीर से बांधा हुआ है और शरीर और आत्मा को अलग करने की क्षमता उनको अपने गुरुदेव से प्राप्त होती है। यह जो स्थित प्रज्ञा अवस्था है, यह स्थित प्रज्ञा अवस्था के बारे में अभी इधर चर्चा शुरू है। और उन्होंने हमारे जो प्रवचनकार मुडे जो है उन्होंने हमारे बारे में जो उदाहरण दिया, इसलिए हम माइक बीच में लेकर बीच में आ गए, क्योंकि हम पहले किए ऐसे नहीं है, आज भी हम कर रहे हैं और भी ये सब करते भी। जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि हम बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी आपको रास्ता देगी, वैसा मेरा भी आज भी कहना है। ये गर्व से नहीं, घमंड से नहीं, ये खुद का अनुभव है कि आज भी प्रपंच में रहकर हमें आत्मज्ञान मिल सकता है। ये आपको समझाने के लिए ये हमारा स्वानुभव हम बोल रहे हैं कि देखिए हम आज भी प्रपंच कर रहे हैं और प्रपंच करते ही हमारा आत्मज्ञान खत्म नहीं हुआ। हम प्रपंच में फंसे नहीं हैं। संस्थान का कारोबार या बाकी के सब जो व्यवहार हम कर रहे हैं, तो ये जो इंद्रिय अपना काम कर रहे हैं और हम अलग रहते हैं, इसका सबूत क्या है? तो गीता में ही बताया है कि आत्मज्ञानी पुरुषों का लक्षण बताए, जिनके नाम में शक्ति हो, जिनके स्पर्श में शक्ति हो, जिनके वाणी में शक्ति हो, जिनके वास्तव में शक्ति हो, जो निर्भय है, जो निरीच्छ है, जो निष्प्रुह है, वो आत्मज्ञानी पुरुष है। तो ये लक्षण हमें लगाकर देखिए, ये जरूरत नहीं ग्रंथ में लिखा है इसी कारण उनके ऊपर अंधविश्वास रखना, क्योंकि देखा नहीं है भगवान कृष्ण हमें दिखता नहीं है। ये बाकी के जो साधु संत हैं जिन्होंने ये लिखा है वो दिखते नहीं है, लेकिन हम तो आपके साथ बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो ये अनुभूति जो है आप खुद ले सकते हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ये समझाने के लिए हमने आपके लिए ये स्वाभिमान हमारा जो अनुभव है वो आपको शेयर किया है। कृपा करवा के उससे गैर समझ मत करो कि स्वामी जी को क्या घमंड आ गई है क्या, और स्वामी जी ऐसे हम कोई बड़े हैं ये दिखाने के लिए बोलते हैं क्या, तो नहीं। आपको समझना चाहिए क्योंकि आप सब लोग मेरे संतान हैं और माँ बाप अपने संतान को समझाने के लिए खुद के भी उदाहरण देते हैं। देखिए मेरे तरफ देखिए बेटा, मैं कैसा करता है वैसे आप भी कर सकते हैं, ऐसे समझाते हैं ना, वैसे समझाने के लिए हमने हमारा खुद का अनुभव जो है वो आपको शेयर किया है। श्री गुरुदेव, आगे जाएंगे हम। जैसा हमने अभी देखा कि जगत गुरु श्री ने हमें मार्गदर्शन किया कि कैसे एक व्यक्ति एक उत्तम उदाहरण हमारे लिए, हमारे जगत गुरु श्री एक उत्तम उदाहरण है कि ये सारी चीज़ें देह कर्म करते रहता है और आत्मा इन सब से अलिप्त रहती है, अविरक्त रहती है और अपने सारे कार्यों को करते जाती है। प्रभु श्री कृष्ण आगे जो है अर्जुन को उद्देश्य करने वाले हैं स्थिर बुद्धि के बारे में। तो ये होती है स्थिर बुद्धि कि जो परमात्मा से ना धन दौलत नहीं मांगती, उसका प्रेम मांगती है, उसकी संगति मांगती है। आगे प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं कि अर्जुन, व्यक्ति के जीवन में स्थिरता का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि जब इंद्रियों को जब हम किसी मोह से इस संसार से हटाते हैं तो उसे कहीं एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है।
जिसे स्थिर प्रज्ञ जो शब्द है, उस शब्द का जो है प्रभु श्री कृष्ण अभी अर्जुन को बोध कर रहे हैं कि जो है स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा रहता है। तो पहले श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि स्थिरता का जीवन में महत्व क्या है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके मन में स्थिरता रहती है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। जैसे अभी जगत गुरु श्री ने हमें बताया था, आता काय मज काळा चेते भय शेगावीचा गजानना देखी यले, अर्थात कि जब काल, मृत्यु, दुख, संकट, इनका मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है वो उस परमात्मा में स्थिर हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति की जो है बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है तो उसको भय नहीं रहता है। जैसे किसी के पेट में ही यदि जो है अमृत का कलश हो तो उसे भूख प्यास नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार यदि बुद्धि परमात्मा में स्थिर है तो उसे संसार की अनित्यता का ज्ञान रहता है और इंद्रिया उसमें कर्म करने के बाद भी बुद्धि और यूं कहें कि आत्मा उस परमात्मा में जो है स्थिर रहती है। आपने हिंदी में एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि शांत जल हमेशा गहरा होता है। तो यहाँ पर बात थोड़ी समझने लायक है कि शांत जल अर्थात किसी, हम कह सकते हैं तालाब का जल जैसा रहता है, किसी कुंड का जल रहता है, वो शांत रहता है तो वो गहरा होता है। तो ये शांति गहराई के कारण नहीं आती है उस जल में, ये शांति जो है स्थिरता के कारण उस जल को प्राप्त होती है, क्योंकि वह कुंड का जल या तालाब का जल स्थिर रहता है, इसके लिए वो जल को शांति प्राप्त होती है। तो यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है तो उस स्थिरता के कारण व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। और यहाँ पर जब श्री कृष्ण शांति शब्द उपयोग करते हैं तो शांति केवल यदि हम देखें तो ये शांति आध्यात्मिक शांति है, आत्म प्रचीति जिसे कहते हैं, उस आत्म प्रचीति को गोविंद जो है यहाँ पर शांति शब्द से आज संबोधित कर रहे हैं। तो स्थिरता जीवन में इतनी आवश्यक है कि जिसके द्वारा आपको आत्मज्ञान, शांति प्राप्त हो सकती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक बात ये भी ध्यान रखो कि स्थिरता तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जिस व्यक्ति के मन में स्थिरता के प्रति आदर का भाव या स्थिरता का भाव केवल एक क्षण के लिए भी आ जाता है अर्जुन, तो वो भी व्यक्ति अपने जीवन को सुख से जी सकता है। परंतु वह व्यक्ति जिसके मन में स्थिरता के प्रति आदर नहीं, कभी स्थिरता का भाव एक क्षण अर्जुन जिसके मन में नहीं आता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख उसी प्रकार नहीं प्रवेश करते हैं जिस प्रकार यदि हम जो बीज रहते हैं, बीजों को यदि भुन लिया जाए और भुने हुए बीजों को यदि हम खेत में डालें तो ऐसे भुने हुए बीजों से कभी पौधा नहीं उगता है, वैसे ही स्थिरताहीन व्यक्ति के जीवन में कभी सुख प्रवेश ही नहीं करता है, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। क्योंकि जब तक यदि आप व्यवहार में भी कोई कर्म करते हैं तो जब तक आप आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पर नहीं लाते हैं, आप तब तक उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो कार्य अच्छे से नहीं होगा आपकी वांछित चीज, आपका वांछित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। इसके लिए स्थिरता की प्रपंच और परमार्थ दोनों में जो है आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि जिस स्थिरता की चर्चा श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का मुख्य प्रश्न यही है कि उस स्थिरता को हम प्राप्त कैसे करें। तो श्री कृष्ण परमार्थ के लिए भी और प्रपंच के लिए भी, अभी परमार्थ के लिए स्थिरता प्राप्त होने के लिए हमारा आध्यात्म कहता है कि भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम से आप जोड़ लीजिए तो आपके मन में स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। अभी हमें प्रपंच जो है, ये प्रपंच स्थित प्रज्ञ लोग जो है, स्थिर जो लोग हैं, मन से स्थिर हुए जो लोग हैं, उनकी अवस्था कैसे है मेरा अभंग बताते हैं, आगे हम आपको लेकर जाते हैं। नको प्रतिष्ठा, नको चार मुक्ती, नको नको देवा वैकुंठामासी, आम्ही धरी येले तुझे दृढ़ पाव, सर्वच वाहिले मग कशा उपाव। इसका अर्थ ऐसा है कि हमें मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सुख दुख के तो हम आगे गए हैं। नको नको मद नाशिवंत सुख, हमें ये सुख की जरूरत नहीं, ऐसे परमार्थिक व्यक्ति का स्वभाव रहता है। उनको कुछ भी दिया, अभी जो दोहा हो गया, अभंग हो गया, उसमें भी यही कहा है ना कि हमें ये बाकी कुछ नहीं चाहिए, भले जग हमें पागल समझेगा, चल सकता है, लेकिन हमें आपकी सिर्फ कृपा चाहिए, आपके चरण चाहिए, क्योंकि ये चरणों में ही
स्थिरता है। तो जिनको परमार्थिक स्थिरता चाहिए, स्थित प्रज्ञा अवस्था चाहिए, वो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति ही अपने जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने गुरु के चरणों के पास आना चाहिए और गुरु कृपा हमारे ऊपर कैसी हो जाएगी इसका विचार करना चाहिए। गुरु कृपा हो गई तो हमें जरूर अपने आप स्थित प्रज्ञा अवस्था निर्माण हो जाएगी। थोड़ा हम आपको दूसरी तरफ खींचते हैं। आप इतने लोग इधर बैठे हैं, उसमें से कितने लोगों को ये पारमार्थिक स्थित प्रज्ञा अवस्था चाहिए? कोई भी लोगों को नहीं चाहिए, सबको चाहिए प्रपंच। स्वामी जी हमें प्रपंच में सुख शांति समाधान कैसे मिलेगा, यानी स्थिरता कैसी मिलेगी। हम बार बार बोलते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे पास क्यों आ गए। तो पहला एक मांग है, सुख चाहिए। सुख मिल गया कि आपको समाधान चाहिए। समाधान मिल गया कि सुख और समाधान मिल गया, क्या हमें लगता है हमारी प्रगति होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सुख समाधान विकास मिल गया, हो गया कि हम बोलते हैं स्थिरता चाहिए, यानी स्थैर्य चाहिए। यानी यह जो प्रवास है इसका आखिर का मुक्काम है स्थैर्य। तो आपको प्रपंच परमार्थ में भी ऐसा ही है कि भगवान का नाम लेकर हम सदगुरु के पास जोड़े गए, सदगुरु की कृपा हो गई कि धीरे धीरे हमें ज्ञान हो जाएगा कि जब तक शाश्वत सुख नहीं मिलता है, जो चराचर में है वो हमारे में है। ये जब तक समस्त नहीं है तब तक हमारा प्रवास खत्म होने वाला नहीं। यानी हमें क्या चाहिए? स्थैर्य चाहिए। हर प्राणियों को स्थैर्य चाहिए। अब प्रापंचिक जीव है, संसार करने वाले जीव है, प्रपंच में आपको आसक्ति है, तो हम कहेंगे कि पहला प्रपंच ठीक करो, और प्रपंच करते करते परमार्थ की तरफ आपसे आप आ जाएंगे, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। एक मिल गया ना कि हम उधर रुकते नहीं, दूसरे कुछ मिल जाएगा ढूंढने का प्रयास करते हैं, स्वभाव है। तो पहले प्रपंच में सुख चाहिए, तो क्या करो, हर दिन 10 मिनट निकालो और हमारी मूर्ति अंतर्मन में पकड़ो और बहिर्मन से ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः मंत्र का जाप करो। अंतर्मन में हमारी मूर्ति पकड़ने का और बहिर्मन से ओम नरेंद्र नाथाय नमः ये मंत्र का जाप करने का। तो दोनों मन जब इकट्ठे हो जाएंगे यानी स्थिर हो जाएंगे, देखिए इधर भी स्थिरता आ गई, दोनों मन इकट्ठे हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो आपसे आप हमारे में जो शक्ति छुपी हुई है जिसका नाम है स्थैर्य, जिसका नाम है संयम, जिसका नाम है समय सूचकता, जिसका नाम है नेतृत्व, ऐसे अनेक सुप्त शक्तियाँ जो हमारे में छुपी हुई है अंतःकरण में, वो आपसे आप जागृत होने लगेगी। और हम जब संयमी हो जाएंगे, हमारे में जब संयम आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, सोच समझकर जीने का विचार करेंगे। कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा किया तो उसका परिणाम आगे क्या हो जाएगा, उसको ही दूरदृष्टि कहते हैं ना। तो ये समझने के लिए भी मन की कसरत आवश्यक है, और आध्यात्म में भी सफल होने के लिए मन की कसरत की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन देह बुद्धि से हटाकर आत्मा, हमारी जो आत्मा है, ये आत्मे पर स्थिर करना चाहिए। जब हमारे आत्मबुद्धि विकसित हो जाएगी, तब उनको मालूम हो जाएगा कि अरे पूरे चराचर में हम ही बैठे हैं, हम कहाँ नहीं हैं, ऐसी जगह ही नहीं है। हम वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम इस तरफ है, हम पीछे है, हम नीचे है, हम ऊपर है, हम इधर है, सब जगह पे हम और हम ही है। हमारे वेद हमें यही सिखाते हैं कि देखिए कि ये पूरे चराचर में, पिंडी में और ब्रह्मांड में, सब जगह पे हम ही है, हम ही भगवान है।
यह जब ज्ञान होता है और ज्ञान होकर जिनकी बुद्धि उधर स्थिर रहती है, वैसे नर का जीवन सफल हो जाता है। जिनका बुद्धि आत्मज्ञान हो गया, समझ में आ गया, लेकिन उधर स्थिर नहीं होती, वो पशु जैसा है। इसलिए बार बार हर इंसान ने प्रयत्न करना चाहिए और आपकी बुद्धि स्थिर रखना चाहिए। अभी दो सत्संग के पहले, इनके ही पहले रोजिता ठाकुर दीदी ने आपको प्रवचन बताया था, उसमें विश्वामित्र का एक उदाहरण दिया था। विश्वामित्र ने 12,000 साल तपश्चर्या करवा के स्थित प्रज्ञा अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त की। लेकिन अपने जो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय जो है, ये पंचेंद्रियों को छोड़ दिया। अपने कब्जे में जो रखना चाहिए था, अपने बस में रखना चाहिए था, वो नहीं रख दिया। इस कारण एक विशेष सुख की चिंगारी आ गई, जिनका नाम था मेनका, और उन्होंने उनका पूरा जीवन बदल दिया। बाद में उनको वापिस 12,000 साल तपश्चर्या करने पड़ी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारी ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों को कब्जे में रखने के लिए ये मन को बार बार किसी न किसी में डुबाना जरूरी है। क्योंकि ये मन चंचल है ना, तो ये चंचल मन को भगवान के नाम में, यानी भगवान की याद में, यानी परमात्मा के स्वरूप में डुबा दिया, तो हमारे में जो स्थित प्रज्ञा अवस्था आ जाएगी, वो कभी भी हटेगी नहीं और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब प्रापंचिक लोग है, प्रपंच में आपको जो सुख चाहिए, वो सुख मिलने के लिए 10 मिनट एकाग्रता आपने पैदा की, निर्माण की, तो आपके प्रश्न कैसे छूटने चाहिए, वे आपसे आपको मालूम हो जाएगा और ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और उसमें आप आनंदी रह जाएंगे। आनंदी हो गए कि हमें 100% विश्वास है कि उधर आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अशाश्वत सुख है, यानी खत्म होने वाला सुख है। इस कारण चिर शांति, चिर सुख, असली समाधान, असली सुख जो है, वहाँ के तरफ आप भागदौड़ करेंगे ही, क्योंकि असली सुख और ये नकली सुख ये हमें मालूम हुआ है, हमें समझा है। इस कारण तो मैंने अभंग लिखा है की सुखाचे ते मूळ पाहिले शोधून जासी उत्तम गती साधियली। उत्तम गती कैसी साधीसी मानवा सद्गुरु चरण हौसी होसी। वंधुनी चरण काय मिळे फळ नरेंद्र मने षड्रिपु निशेष उड़े। इसका अर्थ ऐसा है कि सुख 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 जिसको आप कहते हैं वो सुख हमें मालूम हुआ है और वो सुख सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के ही पास है और सद्गुरु ही दे सकता है आपको। इसलिए आप सद्गुरु के पास जाइए, सद्गुरु की कृपा संपादन कीजिए, तो सद्गुरु हमारे में जो विकार फैले हुए हैं, विकारग्रस्त हमारे जो इंद्रिय है, वो इंद्रियों को साफ सुथरा करवा के उनको क्या करेंगे, सबल करेंगे और शुद्ध ज्ञान जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं, वो आत्मज्ञान आपको करवा के दे देंगे। आगे इसके बारे में अर्जुन को ज़्यादा तमन्ना लग गया है, भूख लग गया है जानने की। इस कारण भगवान कृष्ण उनको क्या उपदेश कर रहे हैं वो सुनने के लिए अभी हमें अगले सत्संग की राह देखनी पड़ेगी। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।